नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। तो महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल और सर्वे में जो नतीजे निकल कर आए हैं, जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। कैसी होगी विधानसभा की तस्वीर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। 288 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव होगा और यह चुनाव एक ही चरण में हो रहा है। वोटिंग होगी 20 नवंबर को और वोटों की जो गिनती है वो होगी 23 नवंबर को। इन चुनावों में मुख्यतः दो ही गठबंधन, जो गठबंधन है वो दो गठबंधन है जो चुनावी समर में आमने सामने है, चुनावी मैदान में आमने सामने है, एक दूसरे की ताकत का आजमाइश कर रहे हैं और इन्हीं के बीच में मुख्य मुकाबला है। हालांकि कुछ अन्य पार्टियां भी हैं जैसे समाजवादी पार्टी और AIMIM, ये भी मैदान में है, पर मुख्य मुकाबला जो है वो दो गठबंधनों के बीच में है। वो है महायुति जो सत्तारूढ़ है, जो अभी शासन में है, सरकार में है। दूसरा है विपक्ष का जो महाविकास अघाड़ी जो अभी विपक्ष में है, और महायुति। इन्हीं दोनों के बीच में ये सारा मुकाबला है। मोटा मोटा जो मेन जिनमें मुकाबला है वो दोनों यही गठबंधन है। तो सबसे पहले बात महायुति की। महायुति में जो पार्टी शामिल है, तो उनमें जो पार्टी शामिल है वो है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जो दूसरी पार्टी शामिल है वो है शिवसेना, और तीसरी जो पार्टी शामिल है वो है NCP। और जो राज्य में जो बड़े नेता हैं बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं राज्य में, और शिवसेना के लिए हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और जो NCP है उसके नेता हैं अजीत पवार। तो एक तरफ ये तीनों पार्टियां हैं, दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसमें शामिल है कांग्रेस पार्टी, और दूसरी पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, और तीसरी पार्टी है NCP शरद पवार वाली। तो ये तीन पार्टी एक तरफ है महायुति में और तीन पार्टी एक तरफ है महाविकास अघाड़ी में। इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। अब बात करते हैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री की। तो इस दौर में, इस जो दौड़ है मुख्यमंत्री के पद की, इसमें एकनाथ शिंदे सबसे आगे हैं। 52% उनकी रेटिंग है लोकप्रियता के मामले में। दूसरे नंबर पे उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, जो शिवसेना UVT है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे से पहले वो ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उद्धव ठाकरे। तीसरे नंबर पर हैं भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, युवा नेता हैं, बहुत ही जोशीले, तीसरे नंबर पर हैं। मुद्दों की बात करें तो महाराष्ट्र में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे मराठा आरक्षण, जो एक मुख्य मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्य मुद्दा तो नहीं है पर एक बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, और बहुत असर पड़ेगा इस मुद्दे का भी 2024 विधानसभा चुनाव की राजनीति पर। मराठा आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, ये वोटों की जो गिनती है 23 नवंबर के बाद, उसके बाद ही पता चलेगा कि इस मुद्दे का असर कितना रहा। और एक मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। इस मुद्दे का असर कितना होता है विधानसभा चुनावों पर, किस पार्टी को नुकसान होता है, किसको फायदा होता है, ये जब वोटों की मतगणना हो जाएगी उसके बाद ही पता आपको चलेगा। किसानों का भी मुद्दा है। किसान का जो मुद्दा है महाराष्ट्र में वो बहुत संवेदनशील है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और काफी टाइम से है। वो कई दशक से ये मुद्दा चला आ रहा है महाराष्ट्र में, किसानों का, किसान आत्महत्या का, और किसान बहुत परेशान है महाराष्ट्र का, ये मुद्दा है। और ये मुद्दा कितना असर डालता है चुनावों पर, यह भी देखने वाली बात होगी। और इन सब मुद्दों के ऊपर एक योजना महायुति की या एकनाथ शिंदे सरकार की जो है लाडली बहन योजना, ये इन सब मुद्दों पर भारी है। ये योजना गेम चेंजर साबित होगी आने वाले चुनाव में।
और ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना पे पूरा दारोमदार टिका हुआ है महायुक्ति का, और उनको उम्मीद है कि ये योजना काम करेगी, चलेगी और आने वाले समय में ये महाराष्ट्र में गेम चेंजर साबित होगी। और जो एक्सपर्ट हैं वो भी बता रहे हैं कि ये योजना बहुत कामगार साबित होगी महायुक्ति के लिए और महायुक्ति को इससे बहुत फायदा होने वाला है। महायुक्ति के पास सीटों की बात करें जो फिलहाल मौजूदा समय है, 202 सीट महायुक्ति के पास इस समय हैं और बाकी की जो सीटें हैं वो हैं महाविकास अघाड़ी और अन्य पार्टियों के पास। अच्छा, बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। तो किस गठबंधन का और किस पार्टी का कितना वोट शेयर था, कितने वोट उनको मिले थे। तो लोकसभा चुनाव में जो महायुक्ति है जिसका नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उसको 43% वोट मिला था, 43%। और जो महाविकास अघाड़ी है उसको 44% यानी कि 44% वोट मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान। अब करते हैं विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल और सर्वे आए हैं उनकी बात। जो अनुमान लगाया गया है सर्वे में और हमने जो रिसर्च की है वो आपके सामने रखते हैं कि उसमें कितने वोट किसको मिल सकते हैं। उसमें अनुमान ये लगाया गया है कि जो महायुक्ति है उसको 47% वोट मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले 4% का फायदा। लोकसभा चुनाव में 43% वोट मिले थे, अब उनको मिल सकते हैं 47%। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को जो 44% वोट मिले थे लोकसभा चुनाव के दौरान वो घट के रह जाएंगे 41%, यानी कि उनको 3% का सीधा सीधा नुकसान है। अच्छा, अब बात करते हैं सीटों की। तो अनुमान ये लगाया गया है कि महायुक्ति की सरकार वापस आ रही है महाराष्ट्र में और दोबारा वो बहुमत हासिल कर रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी 202 सीटें, पर उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उनके पास 145 से 165 सीट तक आ सकती हैं जो 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़े के पार है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि महायुक्ति की सरकार वापस आ रही है और फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बन रही है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है जिसको 106 से 126 सीट मिल सकती है, यानी कि अभी भी वो सत्ता से दूर उनको दिखाया गया है, सत्ता में वो वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसा अनुमान है मोटा मोटा। ये कुछ तस्वीर बनकर सामने आएगी विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा की, महाराष्ट्र असेंबली की। जो ये सब अनुमान है, ये सर्वे है, ये कितना सही साबित होगा कितना गलत साबित होगा ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, जनता ही जनार्दन है। जनता ने तय करना है कि हमको किसकी सरकार चाहिए, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हमको किसको नेता चुनना है, ये सब जनता तय करेगी। ये सिर्फ एक अनुमान है, वो जो रिसर्च जो हमने की है और बाकी जो टीवी चैनलों पर चल रही है वो हमने आपके सामने रखी है। और ये कितना सटीक बैठती है या 10% 5% ऊपर नीचे होता है ये बाद में आपको पता चलेगा जब मतगणना होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।